माइंड ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फुटबॉल जगत से मिलने वाली कुछ प्राइज एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित एवं अन्य क्वेश्चन के बारे में। तो आइए चलते हैं अपने हमारा पहला प्रश्न है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के पश्चात नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए कौन से अभियान चलाया गया है। तो कौन सा अभियान चलाया गया है? तो हर घर दस्तक अभियान। कौन सा अभियान चलाया गया है? हर घर दस्तक अभियान। अब इसमें जो है हमारे स्वास्थ्यकर्मी जो है हर घर घर पे जा कर के और कोरोना वैक्सीन्स और जो है उसके बारे में पूछेंगे कि आपने लिया है कि नहीं लिया है। अगर नहीं लेते तो घर घर जाकर के सुविधा देने की काम सरकार कर रही है। हालांकि यह नवंबर 2021 तक के लिए ही था, बाद में इसे 1 माह के लिए बढ़ोतरी कर दी गई और यह दिसंबर 2021 तक के लिए कर दिया गया था। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन को सबसे पहले मामले भारत में कहाँ आए थे? तो कर्नाटक में आए थे। ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ आया था? कर्नाटक में आया था। कर्नाटक में 2 लोग मिले थे ओमिक्रॉन के। और इसमें और अगर बता दें कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट को क्या घोषित किया है? तो WHO जो है ओमिक्रॉन को क्या घोषित किया है? ओमिक्रॉन को क्या घोषित कर दिया है? तो ओमिक्रॉन को घोषित किया है आपको वेरिएंट ऑफ कंसर्न। क्या किया है? वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है, जिसका मतलब होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है चिंताजनक वेरिएंट। क्या होता है इसका मतलब? चिंताजनक वेरिएंट। वर्ष 2021 के बैलन डी'ओर पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? इसमें विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इस पुरस्कार को। तो वर्ष 2021 के बैलन डी'ओर पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो लियोनेल मेसी बने हैं। कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि लियोनेल मेसी जो हैं वो अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। कहाँ के खिलाड़ी हैं ये? लियोनेल मेसी कहाँ के खिलाड़ी है? तो अर्जेंटीना का खिलाड़ी है। अच्छा, इसमें अगर अब बात करें तो ये प्राइज कौन देता है? बैलन डी'ओर पुरस्कार जो हुआ ये कौन देता है? तो ये देता है फ्रांस फुटबॉल पत्रिका देता है। ये जो बैलन डी'ओर का जो पुरस्कार है इसको कौन देता है? तो इसको देता है फ्रांस फुटबॉल पत्रिका देता है। इसको कौन देता है? फ्रांस फुटबॉल पत्रिका के द्वारा फ्रांस फुटबॉल जो है ये प्राइज देता है। 2020 में किसी को नहीं दिया गया क्योंकि कोरोना चल रहा था उसमें। 2019 के विजेता कौन थे? तो 2019 का भी विजेता अगर बोलते हैं आपसे तो कौन थे? तो लियोनेल मेसी ही थे। 2020-19 के विजेता कौन थे? लियोनेल मेसी ही थे। और 2021 के विजेता लियोनेल मेसी ही हैं। कहते हैं कि लियोनेल मेसी विगत 15 वर्षों से जो थे स्पेन के बार्सिलोना क्लब से जुड़े हुए थे। लियोनेल मेसी 15 साल तक कहाँ से खेले हैं वो? तो स्पेन के बार्सिलोना क्लब से खेले हैं। बार्सिलोना क्लब से ये खेले हैं। लेकिन 2021 में यह क्लब छोड़ दिए हैं और ये क्लब छोड़ करके कौन से क्लब ज्वाइन कर लिए हैं? तो फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मन क्लब को ज्वाइन किए हैं। ये छोड़ करके 2021 में कौन सा क्लब ज्वाइन किए हैं? तो फ्रांस के पेरिस सेंट क्लब को ज्वाइन किए हैं। पेरिस सेंट क्लब को क्या किए हैं? ज्वाइन किए हैं और 2021 में बैलन डी'ओर पुरस्कार के विजेता रहे हैं। ये 7 बार बैलन डी'ओर पुरस्कार के विजेता रहे हैं। कितने बार रहे ये? तो लियोनेल मेसी कितने बार बैलन डी'ओर पुरस्कार जीते हैं? तो 7 बार जीते हैं। कितने बार जीते हैं? तो 7 बार ये बैलन डी'ओर पुरस्कार के विजेता रहे हैं। इसी में दोस्तों वर्ष 2018 में फ्रांस फुटबॉल के द्वारा ही जो है वो महिला फुटबॉलों को बैलन डी'ओर फेमिनिन पुरस्कार दिया गया। 2018 से क्या शुरू किया गया है इसी में? तो 2018 से महिला फुटबॉलर के लिए भी जो है वो हम लोग बैलन डी'ओर फेमिनिन पुरस्कार देते हैं। तो इसमें किसको मिला है 2021 का? तो एलेक्सा पुटेलास को मिला है। किसको मिला है? एलेक्सिया पुटेलास
एलेक्सिया पुटेलास को मिला है। किसको मिला है? एलेक्सिया पुटेलास को मिला है। ये कहाँ के खिलाड़ी है? तो एलेक्सिया पुटेलास जो है आपको स्पेन की खिलाड़ी है। कहाँ की खिलाड़ी है? तो ये स्पेन की खिलाड़ी है और बार्सिलोना क्लब से ये भी खेलती है। कहाँ से खेलती है ये? तो बार्सिलोना क्लब से ये खेलती हैं एलेक्सिया पुटेलास। ठीक है। इसी में अगर आपको बताएं आगे तो कोपा ट्रॉफी देता है सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए। यही देना शुरू किया है फ्रांस फुटबॉल पत्रिका है जो है, फ्रांस फुटबॉल जो है कोपा ट्रॉफी देता है। कोपा ट्रॉफी ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है कि कोपा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। तो कोपा ट्रॉफी जो है किसको दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए जाता है। किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए दिया जाता है। कौन सा? कोपा ट्रॉफी दिया जाता है। इस बार किसको मिला है? तो पेड्री को मिला है। किसको मिला है? पेड्री खिलाड़ी हैं, उनको मिला है कोपा ट्रॉफी। और ये बार्सिलोना क्लब से ही खेलते हैं। ये भी किस क्लब से खेलते हैं? तो ये भी बार्सिलोना क्लब से ही खेलते हैं। पेड्री किस क्लब से खेलते हैं? तो बार्सिलोना क्लब से खेलते हैं। इसी में अगर आपको आगे बताएं तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासीन ट्रॉफी किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासीन ट्रॉफी। गोलकीपर के लिए यासीन ट्रॉफी किसको मिला है इस बार? ज्ञान लुग्गी डोनारम्मा। ज्ञानलुग्गी डोनारम्मा को मिला है। किसको? गोलकीपर यासीन ट्रॉफी जो है ज्ञानलुग्गी डोनारम्मा को मिला है। ठीक है। और स्ट्राइकर ऑफ द ईयर 2021 में ही स्ट्राइकर ऑफ द ईयर और एक पुरस्कार और इसी साल हुआ है, बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर। तो किसको मिला है इस बार? तो इस बार जो मिला है रॉबर्ट लिवानडॉस्की को मिला है स्ट्राइकर ऑफ द ईयर। किसको मिला है? रॉबर्ट लिवानडॉस्की को क्या मिला है? बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द ईयर मिला है। और बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर यानी कि सर्वश्रेष्ठ क्लब का खिताब किसको मिला है? तो ये मिला है इंग्लैंड के चेल्सिया क्लब को। इंग्लैंड के चेल्सिया क्लब को जो है बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर का पुरस्कार इस बार फ्रांस फुटबॉल के द्वारा दिया गया। फ्रांस फुटबॉल पत्रिका जो है फ्रांस फुटबॉल के नाम से देती है। मिस अर्थ 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिस अर्थ 2021 का पुरस्कार किसको दिया है? तो डेस्टिनी वैगनर को दिया गया है। किसको मिला है? डेस्टिनी वैगनर को मिला है। ये कहाँ की है? तो बेलीज की है। किस देश की रहने वाली हैं? तो बेलीज देश की रहने वाली हैं ये डेस्टिनी वैगनर। और ये वहाँ के सुंदरी हैं जिनको कि मिस अर्थ का पुरस्कार दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि मिस अर्थ वाटर 2021 किसको दिया गया है? तो मिस अर्थ वाटर 2021 का पुरस्कार किसको मिला है? तो रोमिला डेकेन को मिला है। मिस अर्थ एयर 2021 का पुरस्कार किसको मिला है? तो मारिया बल्टर को मिला है। और मिस अर्थ फायर 2021 का पुरस्कार किसको मिला है? जरित पेट सोम को मिला है। जरित पेट सोम को मिला है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। मिस अर्थ 2021 डेस्टिनी वैगनर बेलीज की, डेस्टिनी वैगनर बेलीज। मिस अर्थ वाटर 2021 रोमिना डेकेन। मिस अर्थ एयर 2021 मारिसा बटलर। और मिस अर्थ फायर 2021 जरित पेट सोम को मिला है। अगला प्रश्न है हमारा, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो दोस्तों ये इस बार 7 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया इस बार? तो 7 खिलाड़ी को इस बार दिया गया है तेंजिंग नॉर्गे साहसिक पुरस्कार 2020 जो है ये नवंबर में दिया गया। एक्चुअली ये तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार 4 क्षेत्र में दिया जाता है। पहला है आपका भू साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है।
दूसरा है वायु साहस के लिए दिया जाता है, तीसरा है जल साहसिक कार्य के लिए दिया जाता है, और चौथा है रोमांच और जीवन पर्यंत की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो आपको बता दें कि इसमें 2020 का जो है 7 खिलाड़ियों को ये मिला है। वो 7 खिलाड़ी कौन कौन हैं उनको हम एक नज़र देख लेते हैं। 7 खिलाड़ी का नाम आपके सामने एक बार देख लेते हैं। पहला खिलाड़ी है हमारी कौन, सुश्री प्रियंका मंगेशकर मोहिते। ये पर्वतारोही हैं, कहाँ की हैं, तो महाराष्ट्र की हैं। ये पर्वतारोही कहाँ की हैं, महाराष्ट्र की हैं। दूसरी जो है उसमें जयप्रकाश कुमार पर्वतारोही है, झारखंड का। कौन है, दूसरा जयप्रकाश कुमार पर्वतारोही झारखंड। तीसरा है कर्नल अमित बिष्ट, ये भी पर्वतारोही हैं, उत्तराखंड के हैं। दोस्तों एक्चुअली मेरा बताने के पीछे ये रीज़न है कि आपसे डायरेक्ट प्रश्न दे देगा कि ये किस खेल के हैं, इसमें से कौन पर्वतारोही है या नहीं है, ऑड वन छांटने के लिए दे देगा। तो आप सुश्री प्रियंका मोहिते, मंगेश मोहिते, जयप्रकाश कुमार, कर्नल अमित बिष्ट, ये सब पर्वतारोही हैं। चाहे पूछ लेगा कहाँ से ये हैं, चूँकि ये राष्ट्रीय खेल से सम्मानित हैं, क्योंकि राष्ट्रीय खेल में ही तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार आता है। तो सुश्री प्रियंका मंगेश मोहिते पर्वतारोही महाराष्ट्र, जयप्रकाश कुमार पर्वतारोही झारखंड, कर्नल अमित बिष्ट पर्वतारोही उत्तराखंड, सुश्री शीतल ये भी पर्वतारोही हैं, उत्तराखंड की हैं। श्रीकांत विश्वनाथ ये तैराक क्षेत्र में है, यानी कि वाटर साहसिक में कर्नाटक से मिला है। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धदवाल ये स्काई ड्राइवर हैं, यानी कि वायु साहसिक कार्य में पंजाब से ये हैं। और सातवां है हमारे जय किशन, ये भी पर्वतारोही और स्काई ड्राइवर दोनों हैं। ये दिल्ली के रहने वाले हैं और जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है प्रथम को। किसको दिया गया है, प्रथम एक संस्था है, इसके बारे में हम डिटेल्स चर्चा करते हैं कि प्रथम जो है क्या काम करता है। तो प्रथम काम क्या करता है, तो कमज़ोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित संस्था है। ये क्या करता है, तो कमज़ोर वर्ग को शिक्षा प्रदान करता है। कमज़ोर वर्गों को क्या करता है, तो शिक्षा प्रदान करता है। इसकी स्थापना कब हुआ था, प्रथम जो संस्था है इसकी स्थापना कब हुआ था, इसकी स्थापना हुआ था आपको 1995 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1995 में हुआ था। इसके संस्थापक कौन है, तो श्रीमती फरीदा, कौन है, श्रीमती फरीदा लैम्बे और डॉक्टर माधव चौहान, डॉक्टर माधव चौहान इसके संस्थापक हैं। एक्चुअली में ये जो स्थापना जो हुआ था इस संस्था का, वो मुंबई के गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों को शिक्षा देने के लिए हुआ था। कहाँ के बच्चों को शिक्षा देने के लिए, तो मुंबई के गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों को शिक्षा देने के लिए। अब ये दूसरे देशों में भी ये संस्था कार्य करने लगी है। शांति निःशस्त्रीकरण के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 1986 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है, 1986 से दिया जा रहा है। 1984 में जो है इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी और 1986 से ये पुरस्कार दिया जाने लगा है। इसमें आपको बता दें कि कितनी राशि दिया जाता है, तो 25 लाख की राशि जो है इसमें प्रदान किया जाता है। शांति निःशस्त्रीकरण के लिए कितना दिया जाता है, तो 25 लाख रुपये की राशि प्रदान किया जाता है। 2019 में किसको दिया गया था यह प्राइज, तो 2019 में जो प्राइज़ दिया गया था वो सर डेविड एटनबरो को दिया गया था। किसको दिया गया था, सर डेविड एटनबरो को। ये पर्यावरणविद थे, ठीक है। 2018 में किसको दिया गया था ये पुरस्कार, वर्ष 2018 की अगर बात करते हैं तो किसको दिया गया है, तो 2018 में दिया गया था आपको सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को दिया गया था, CSC को दिया गया था। किसको दिया गया था, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को दिया गया था। और 2017 में किसको दिया गया है ये, तो मनमोहन सिंह को दिया गया है। मनमोहन सिंह हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के, तो इनको दिया गया था 2017। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।